क्यों आज की डेट में लोगों ने सोशल मीडिया को ऐसी चीज़ बना दी है कि उस पे अपने प्राइवेट चीज़ें, अपनी हर चीज़ की लड़ाई झगड़े फजीते अनबन हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और उससे अपने घर की बदनामी करते हैं, अपने ख़ानदान की बदनामी करते हैं, अपने हर चीज़ की मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे वो देवरानी जिठानी का हो, सास बहू का हो, बहनों बहनों का हो या फिर बहन भाई का हो या किसी भी हस्बैंड वाइफ का हो, हर रिश्ते जो है ना आजकल सोशल मीडिया पे लड़ाई के तौर पर हर किसी को सुनने को मिल रहा है। एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है, कंट्रोवर्सी कह लो, लड़ाई कह लो या फिर ये कह लो कि दो बहनों का दुख कह लो। रेंडमली ऐसे ही वीडियोस देखती रहती हूँ और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्रियंका हार्ड वर्क, जिनके नाम के चैनल के नाम में ही हार्ड वर्क है और वो वाकई में ही हार्ड वर्कर है। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर अपने दम पर लेकर आई है। उनका एक ही सपना हुआ करता था कि कैसे भी करके मुझे अपना घर बनाना है। अक्सर आपने देखा होगा ईंटों के भट्टे पे उनको काम करते हुए, खेतों में उनको काम करते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो बनाते हुए। लेकिन आज क्यों उनकी आंखों में आंसू हैं? क्यों उनकी बहन और उनकी मम्मी उनको छोड़कर चली गई हैं? यहाँ रो रो के प्रियंका का बुरा हाल है और वहाँ रो रो के पूजा का बुरा हाल है। जो पूजा है वो प्रियंका की छोटी बहन है और वो भी कोई मोहताज नहीं है किसी भी जानकारी की या किसी भी पहचान की, क्योंकि उन्हीं की वजह से यानी कि पूजा की ही वजह से आज जहाँ पे भी है प्रियंका स्टैंड करती है। क्योंकि उनको शौक था वीडियोस बनाने का, तो पूजा ने वीडियो बनाया और वो वीडियो अपलोड किया और वो टिकटॉक पे इतना ज़्यादा वायरल हो गया था कि उनकी वीडियो मिलियंस में चली गई, जो कि वो हमेशा ही अपने जो भी इंटरव्यू होता है उसमें बताते हुए नजर आई हैं। और ये मेहनत दोनों बहनों की मेहनत है कि आज वो उनके पापा नहीं है। बचपन में उनके पापा ख़त्म हो गए थे तो दोनों बहनों ने अपने घर को ऐसे संभाल दिया है, ऐसे उठा दिया है कि आज वो किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है। अच्छा आलीशान घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है और एक अच्छी अच्छी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और अपनी मेहनत के साथ। लेकिन हुआ सब अपनी मेहनत के साथ है। मैं ये नहीं कह रही कि प्रियंका की ज़्यादा मेहनत है या पूजा की ज़्यादा मेहनत है, दोनों बहनों ने बराबर मेहनत की है। लेकिन आज क्यों दोनों बहनें रो रही हैं? आज क्यों दोनों बहनों के आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं? आज क्यों दोनों बहनें इतनी ज़्यादा परेशान हैं? एक छोटे से रीज़न की वजह से, एक छोटे से या यूँ कह लो कि छोटी सी अनबन या गलतफहमी की वजह से। क्या कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलतफहमी जो है वो भाई बहनों में या बहनों बहनों में इतनी बड़ी दरार ला सकती है कि उनको अलग हो जाने पर मजबूर कर दे? क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रियंका हार्ड वर्क को, यानी कि जो हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो बनाती है और अपनी हंसी के लिए ही जानी जाती है। लेकिन 2 दिन से उनकी लगातार वीडियो मैंने कल भी देखा था, मैंने सोचा शायद घर का मामला है, परेशान हो रही है क्योंकि मम्मी और बहन छोड़कर चली गई हैं तो इसलिए वो आ जाएंगी। क्योंकि दोनों बहनों में जितना प्यार है ना वो एक दूसरे के बिना एक दिन नहीं रह सकती। लेकिन आज वो बता रही हैं कि 4 दिन हो गए हैं, ना खाना पीना खाया है, ना प्रियंका ने खाना पीना खाया है और ना ही वहाँ पर पूजा ने खाना पीना खाया है। यहाँ से जो भी इनमें अनबन हुई है, गलतफहमी हुई है, जिस भी वजह से हुई है, उसकी वजह से पूजा और उनकी मम्मी उनको छोड़कर चली गई हैं, यानी कि घर छोड़कर चली गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि प्रियंका ने हमें घर से निकाल दिया, मुझे और मम्मी को, यानी कि पूजा को और मम्मी को घर से निकाल दिया है। क्या पूरा मैटर क्या है कि रक्षाबंधन पर कोई इनके घर आए थे जिनको इनकी मम्मी पसंद नहीं करती हैं राखी बंधवाने के लिए। तो कुछ ऐसे और भी कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हैं कि हमारे भाई लोग जो है ना, हमारे भाई बंधु हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे भी कुछ और होंगे। पूरी तरह से मैं 100% तो उनको डीपली उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनकी वीडियो है बीच बीच में मैं ऐसे देखती रहती थी। तो ऐसे भी कुछ उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उनके चैनल पर। तो हो सकता है उनमें से ही ऐसे हों जो ये जिन भाइयों को उनकी मम्मी पसंद नहीं करती वो राखी बंधवाने के लिए आए थे। अब ये इन्होंने कहा कि राखी पे आए हैं तो कोई बात नहीं, शुभ मौके पर आए हैं तो इस तरह से कोई बात नहीं, अपने घर पर आए हुए की इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी मम्मी को ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो उनको भगाने पर राज़ी हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रियंका ने भी बोल दिया। जब प्रियंका ने बोला अपनी तरफ से कि ऐसे मत करो, अब पूरी बात तो देखो वो भी नहीं खुलकर बता रही है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने किस लहजे में अपनी मम्मी से बात करी होगी या जो भी रीज़न वॉटएवर रहा होगा। लेकिन मम्मी उनकी उतनी ज़्यादा हर्ट हुई है कि उनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई। अब मम्मी के बीच में और प्रियंका के बीच में पूजा पिस रही थी तो वो मम्मी को भी अकेले नहीं
नहीं जाना देना चाहती थी, तो वो अपनी मम्मी के साथ हो गई। और ऊपर से फिर वो भी कहती हुई नजर आई अपनी वीडियो में कि जब मम्मी घर छोड़कर जा रही थी तो प्रियंका ने मुझसे कहा कि तू क्यों रह गई है, तू भी जा उनके साथ। तो इसकी वजह से मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं भी मम्मी के साथ घर से निकल पड़ी। तो हमें आते हुए रोका भी नहीं, तो गलत बात है। क्यों कोई बात इतनी बढ़ जाए कि फिर उनको, जब वो घर से निकल रहे थे, घर से कुछ दूर तो निकले होंगे, फिर उन्होंने गाड़ी ली होगी या जो भी कुछ सवारी ली होगी, तो उनको रोकना चाहिए था, घर की बातों को घर में रखना चाहिए था, जो भी अनबन थी वो घर पर रखनी चाहिए थी। क्यों इतनी छोटी सी बात जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि माँ बच्चों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई है। माँ वहाँ से लेकर निकल गई हैं उनको, कहाँ पर, अपने मामा के घर। तो जहाँ मामा के घर जाकर भी उनको वही जिल्लत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो प्रियंका की तरफ से आ रही हैं, तो कुछ कुछ वीडियो जो है पूजा की तरफ से भी आ रही हैं। तो ना केवल पूजा इस बात से दुखी है कि उसे अपनी बहन से दूर रहना पड़ रहा है, अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, प्लस जिस मम्मी के लिए वो प्रियंका को छोड़ कर गई थी पूजा, वो पूजा के साथ भी वहाँ पर लड़ाई झगड़े कर रही हैं। और प्लस वो अंदर ही अंदर इस बात से लिए घुट रही है, जो कि हमें प्रियंका भी बताते हुए नजर आई थी, कि पूजा मेरे लिए ऐसे स्टैंड लेती है जैसे एक बड़ा भाई स्टैंड लेता है ना, कोई मुझे कुछ भी कहे तो पूजा उससे लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। और यही बातें वहाँ पर भी सामने आ रही हैं। ना केवल वो मामा जो है उनकी सुलह कराने के लिए हैं, बल्कि और भड़काने पर हैं। अपनी बहन यानी कि इनकी मम्मी को भी भड़का रहे हैं और उनको भी भड़का रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि प्रियंका तो हमें पसंद नहीं थी, पहले से वो ऐसी थी वैसी थी। अब जब वहाँ पर अपनी बहन की बुराई हो रही है तो वो अपनी बहन की बुराई कैसे सुन लेगी। तो वहाँ से उन्होंने मामा से भी लड़ाई झगड़ा किया पूजा ने। तो बजाय मम्मी अपनी बेटियों को सपोर्ट करने के, अपने भाई को और अपने भाई की बच्चियों को, लड़कियों को सपोर्ट कर रही है, जो कि वो लड़कियां जो हैं उनसे नौकरानी की तरह से ट्रीट कर रही हैं, उनको गलत लहजे में बात कर रही हैं, कपड़े धोने पर मजबूर किया और ये कहा कि मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, नौकरानी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब वो भी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, अगर एक घर होता है और उसमें 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन अच्छा तो वही रहता है ना कि सजते वो जब भी अच्छे हैं जब वो उसी किचन में रहें, किचन से बाहर ना निकले जाएं। तो दोनों की वीडियो सुनकर मुझे तो सचमुच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि दोनों का रो रो के बुरा हाल है। और जब इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो अपनी ईगो को ताक पर रखो और जाओ जाकर मिलो। अब मैंने पूजा की वीडियो देखी तो पूजा बहुत बुरी तरह से रो रही है, उससे बोलते नहीं बन रहा है, और वो कह रही है कि मैंने गलती कर दी मम्मी के साथ आके, क्योंकि मैंने मम्मी के साथ इसलिए आ गई थी, मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन मम्मी ऐसी हैं कि समझने को तैयार ही नहीं होती है। वो कह रही है कि प्रियंका बिल्कुल सही कहती थी, अपना कोई सगा नहीं होता, सिर्फ अपने ही होते हैं। लोग जो है ना सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि मौके का फ़ायदा अब इनके मामा लोग भी उठा रहे हैं। और वहाँ पर उनको जो है ना सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और हर लड़ाई झगड़े भी हो रहे। जबकि वो रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, उस बीच में भी उनके मामा की लड़की भी कुछ कुछ बोल रही थी, तो वो उनको लड़ताड़ लगाते हुए भी नजर आई थी। फिर बीच में मामा भी आए वीडियो में, उनको भी वो कुछ कुछ बोलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एलिगेशंस हैं, उनमें सच्चाई है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड होते हुए भी इनकी कुछ कुछ बातें सामने आई थी। तो इधर प्रियंका, तो प्रियंका क्यों नहीं चली जाती है, अपनी थोड़ी से गुस्से को थोड़ा एक तरफ रखे और वहाँ पर अपनी बहन और अपनी मम्मी के बारे में सोचे, गाड़ी लेकर जाए और पूरे हक के साथ अपनी मम्मी को वहाँ से वापस लेकर आए। अरे जो भी मैटर है वो घर में बैठ के सॉल्व करो, क्यों किसी दूसरे को हंसी मजाक ठिठोली करने का, अपने ऊपर जो है मजाक बनाने का मौका देने से क्या ही फ़ायदा है। दोनों बहनों में इतना ज़्यादा प्यार है, और प्यार नहीं होता तो शायद आज इस मुकाम तक पहुँचते। लेकिन ऐसा होता है कि जब कुछ कुछ बातें बुरी लगती है ना एक दूसरे की, तो एक दूसरे की उन बातों को बोल दिया जाता है गुस्से में आकर। तो वहीं कुछ कुछ बातें प्रियंका ने बोली हैं, तो कुछ कुछ बातें पूजा ने बोली। अब मैं ये कहूँगी ऑब्वियसली प्रियंका बड़ी है, थोड़ी ज़्यादा समझदार है, पूजा थोड़ी छोटी भी है, लेकिन उसमें हो सकता है गुस्सा ज़्यादा हो, तो उस गुस्से में उसने और भी कई सारी चीज़ों पे अपनी भड़ास निकाली थी कि वो मुझे कहती है कि तुम जो है तू ऐसे कर वैसे कर, मुझसे काम करवाती थी। और वो ये कहती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, भट्टे पे मेहनत की है, खेतों पे मेहनत की है, मैंने जो है बोतलें, बियर की बोतलें पैकिंग में की है, तो ये सारे काम तो मैं भी करती थी। ऐसा कब हुआ है, ये हमेशा क्यों कहा जाता है कि खाली प्रियंका ने ही मेहनत की है? जो काम तुमने किया है बचपन से तुम्हारे साथ, वो काम मैंने भी किया, भट्टे पे भी काम किया है मैंने, खेतों में भी काम किया है मैंने, पैकिंग का भी काम किया है। तो कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि हम दोनों बहनों ने मिलकर काम किया है? और आज अगर चैनल पे काम कर रहे हैं तो हम दोनों बहनें मिलकर कर रहे हैं, आज दोनों मिलकर किया है तभी तो इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कि कभी अगर अकेले वीडियो में प्रियंका होती है तो डेफिनेटली उसको पूजा शूट करती है, और दोनों होती हैं तो डेफिनेटली दोनों की मेहनत होती है। तो हम ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि खाली प्रियंका की वजह से ही यार घर बन पाया है,
प्रियंका की वजह से आज सब कुछ हो पाया है। हाँ, बड़ी है, ऑब्वियसली उम्र में भी बड़ी है, तो डेफिनेटली काम हो सकता है थोड़ा उसने ज़्यादा किया हो, लेकिन कहने की बात यह है कि अपनी अपने गुस्से को थूको और अब एक होने का मौका है। क्यों किसी को मौका दिया जाए, क्यों किसी को ये कहा जाए खिल्ली उड़ाने का अपने ही घर का। ये सोशल मीडिया है, आज तुम्हारे साथ है, कल उनके साथ है। लोग भड़काएंगे, लोग अलग अलग तरीके के मैसेज करेंगे, लोग ये बोलेंगे कि तुम गलत हो, लोग बोलेंगे तुम गलत हो, उनको कहेंगे पूजा गलत है, प्रियंका को कहेंगे पूजा गलत है, पूजा को कहेंगे प्रियंका गलत है। तो इससे तो और गलतफहमी बढ़ेगी, फिर दूरियां भी ज़्यादा आ जाएंगी। बजाय इसके कि किसी एक दरार को खाई बनाई जाए, उस खाई को भरकर वापस से पहले जैसा कर लेना चाहिए। देखो, चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, और गुस्सा भी आता है, भाई बहनों में हो ही जाती है। लेकिन अगर मम्मी किसी भी तरह से नाराज़ है तो उनसे बैठ के बात की जाए, उनको समझाया जाए, जो भी मैटर है। आप अगर मम्मी एक्सपीरियंस से कह रही हैं, उनको कोई चीज़ें बुरी नहीं लग रही, तो उस बात को भी समझने की कोशिश की जाए कि अगर वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई हैं, अब पूरी खुलकर तो इन्होंने बातें बताई नहीं है, ना ही उसका नाम बताया कि वो कौन था, कौन आया था, क्यों वो राखी सेलिब्रेट करने के लिए आया था, जिसकी वजह से मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मम्मी ने उसको भगाने की कोशिश की। और प्रियंका को भी वो पसंद नहीं है, सॉरी, पूजा को भी वो पसंद नहीं है। और पूजा अपनी वीडियो में कहती हुई भी नजर आई थी कि वो बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसका वो नाम छुपा रही है, जिसका वो नाम नहीं बता रही है। तो इधर से प्रियंका ने 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, उधर से पूजा ने 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। तो क्यों भूखा रहना और अपने आप को दुख कष्ट देना, जब आप दूसरों में इतना ही प्यार है, एक दूसरे के लिए इतना ही ज़्यादा प्यार है कि भूखे रह रहे हो, तो क्यों रह रहे हो। अगर कुछ टाइम की, कुछ मीलों की दूरी को कम किया जा सकता है तो जाइए और अपनी फैमिली को वहाँ से लेकर आइए और प्यार से रहिए। इधर से वो वीडियो बना रहे हैं, उधर से वो वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रियंका ने कहा है कि मुझे पूजा ने मैसेजेस किए हैं। अब एक और नई वीडियो सामने आई है, दोनों बहनें रो रो कर वीडियो बना रही हैं। भाई, एक दूसरे से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो अपनी ईगो को ताक पे रखो और जाओ और एक दूसरे से मिलो और अपनी मम्मी को समझाओ। ऐसा हो सकता है कि अब तक मम्मी आपकी सपोर्ट कर रही है, जब भी तो आप यहाँ तक पहुँची हो, तो आगे भी अगर उनसे बात करोगी, उनकी बातों को समझोगी। कई बार ऐसा होता है कि बड़ों को वो चीज़ें नज़र आती है एक्सपीरियंस से जो शायद बच्चों को नज़र नहीं आती, लेकिन बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप गलत कर रहे हैं। पर उनके नज़रिए से सोच कर देखो, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। और अगर आपको लग रहा है कि वो अपनी जगह सही नहीं है तो आप उनको अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करो। लेकिन ये लड़ाई झगड़े करने का, दूसरों को मौका देने का, अपने घर की खिल्ली उड़ाने का, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो चलो भाई, मैं इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया और उनको उन तक अगर ये मैसेज पहुँचा है तो वो भी इन बातों को समझे और लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर लें, बजाय इसके कि इसको एक और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का मौका दें और लोगों को भी बात करने का मौका दें, और वो जो दरार आई है उसको खाई बनाने का मौका बिल्कुल ना दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।